हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है जिसमें हम आप लोगों को मात्र और मात्र 6 अंक दिलाने वाला हूं। इस सेशन को यदि आप कर लेते हैं तो वादा करता हूं कि आपको आज के बाद हिंदी के सभी लेखकों का नाम रटना नहीं पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहनें सभी को मैं बता दूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th के हिंदी के लेखक और जन्म मृत्यु याद करने का ट्रिक। विद्यार्थी जी, मैं आपसे बता दूं कि इस टॉपिक से आपके मात्र और मात्र 6 अंक ही क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे भाई, क्यों ना हम ट्रिक की सहायता से हमेशा हमेशा के लिए आपको याद कर दे कि आप कभी भी इस टॉपिक को, इस चैप्टर को और इस जितने भी सारे लेखक के नाम हैं और जो पाठ का नाम है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो उनका मृत्यु है, इसको न भूल पाइए। तो विद्यार्थी जी, चलिए बिन देरी करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पर विद्यार्थी जी पहली बार भेंट किए ना, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों, मेरे प्यारे उन तमाम रसगुल्लों को आसानी से मिल सके। तो विद्यार्थी जी, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में 6 अंक लाने वाले हैं। 6 अंक आएगा कैसे विद्यार्थी जी? इसको देखने से आएगा। कैसे विद्यार्थी जी? इसको देखने से आएगा। इसको हम किसी अति भारी आपको माइंड में याद करने का नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम आज आपको बताऊंगा ना, तो इसको देखने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। तो विद्यार्थी जी, चलिए बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, हम अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको याद करना है कि कभी आप नहीं भूल पाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप एग्जाम इस बार देंगे, 2027 में देंगे, तो आपको ये 2037 तक याद रहेगा। मेरे भाई, आपको ये 2037 तक याद रहेगा। मैं आपको ऐसा ट्रिकली समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हो चुका है आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। कहते हैं मेरे भाई कि जिसने अपने आप को खर्च किया, जिसने अपने आप को खर्च किया, गूगल एक न एक दिन उसी को सर्च किया, गूगल एक न एक दिन उसी को सर्च किया। किसी भी आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख सकते हैं, उसको उतनी ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत ही उन्होंने मेहनत किया होगा। मेरे भाई, कहते हैं ना, सक्सेस इज द की, अर्थात सफलता ही मतलब कुंजी की चाबी जो होती है ना, वो सफलता ही होती है। ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, बिन देरी करते हैं, बहुत टाइम ले लिया हम आप लोगों का। तो मेरे भाई देखिए, एक प्रश्न देखिए कि हमें क्या करना है इस सेशन में कि हिंदी के लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु याद करना है। किससे याद करना है? ट्रिक से याद करना है। कैसे याद कर एक बार हमारे भाई? ट्रिक से याद कर एक बार, ठीक बा? तो देखल जाओ पाठ के नाम। सबसे पहले हमें क्या देखना है बाबू? पाठ के नाम देखना है, उसके लेखक का नाम देखना है। पाठ के नाम को देखने देखते साथ हमें लेखक का नाम देखना है। और कैसे देखे के बाद? ट्रिक के साथ से देखे के बा, ठीक, जन्म देखे के बा, मृत्यु देखे के बा, और कौन विद्या हनु, एहू से प्रश्न पूछेला तो एकरो को देखे के बा। तो चलिए भाई हमारे, चलिए साथियों, हम लोग एक साथ मिलकर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को जानदार बनाते हैं, इस सेशन को मजेदार बनाते हैं। मेरे भाई, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्या बाबू? भीमराव अंबेडकर। अब इसको आपको याद करना है, ठीक है? याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा को भारत में बहुत सारी जाति प्रथाएं जो होती है वो प्रचलित थी। कब? बहुत सारे पुराने समयों में। उसको अंबेडकर जी ने छुआछूत की भावनाओं को समाप्त किया। ये आपका फर्स्ट जो ट्रिक है वो है। बट आपको दूसरा ट्रिक हम बताएं कि श्रम, मेहनत, श्रम अर्थात होता है मेहनती। मेहनती कौन थे? भीम थे। बाबू, मेहनती कौन था? भीम था। तो श्रम अर्थात मेहनती, और मेहनती कौन थे? भीम थे। तो आपको इससे याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? 1891 में हुआ था। यदि आपसे तारीख पूछ देना तो आपको बताना है कि 14 अप्रैल 1891। क्या बबुआ? 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर जी के जन्म भइल रहे। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु तो याद रखना है आपको 1956 में। कब बबुआ? 1956 में। देखिए, आपसे पूछेगा ये कौन सी विद्या है, तो आपको निबंध बताना है। क्या बाबू? निबंध। क्या
श्रम विभाजन और जाति प्रथा अर्थात श्रम जो होते हैं, श्रम अर्थात मेहनती जो हुए थे वो भीम थे, ये अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, इनका मृत्यु 1956 को हुआ था। यह एक निबंध है, आपको इसी से 1 या 2 मार्क्स 2027 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से हर बार प्रश्न होता है विद्यार्थी जी। तो अब चलिए दूसरे चैप्टर को कवर करें। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। क्या बबुआ? 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक के हैं नलिन विलोचन शर्मा जी के बाबू, नलिन विलोचन शर्मा जी। तो देखिए 20 के दांत, केकरा दांत में जोहर होला 20 होला, केकरा दांत में जोहर होला 20 होला, तो सांप के दांत में। और रहेला कहाँ? तो जमीन में नली बना के, माने नली में रहेला। ठीक, तो ऐसे याद आप सभी के करेक्ट बा कि 20 के दांत के जो लेखक है ना विद्यार्थी जी, वो आपके नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा कि तब नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1916 में। कब बबुआ? 1916 में नलिन विलोचन शर्मा जी के जन्म भई रहे। ठीक, अब देखिए आपको याद रखना है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1961 में नलिन विलोचन शर्मा जी के मृत्यु हुआ था। बाबू ये क्या है, तो ये एक तरह की कहानी है। 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इसको याद रखना है कि दांत के जो सांप होते हैं उसके दांत में विष होता है और वो नली में रहता है। तो इसे याद रखना है कि 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 1916 में और मृत्यु 1961 में भई रहे। बबुआ हई देखिए कितना आसानी से इसको हम याद करेंगे। 1916, ठीक है, 1900 को आपको स्थिर रखना है, 16 को पलट दीजिए, अर्थात 6 इधर 1 इधर कर दीजिए। 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये नहीं याद रही तो क्या याद रही लोग इनके। अब देखिए तीसरा चैप्टर था भारत से हमने क्या सीखा। बबुआ भारत से हमें क्या सीखा, इसके लेखक है मैक्स मूलर। ठीक है बाबू, भारत से हमने क्या सीखा, इसके लेखक है कौन? मैक्स मूलर। अब देखिए भारत से हमें मूल बात सीखी। भारत से हम क्या सीखे बाबू? मूल बात सीखे। तो आपको याद रखना है मूलर जी। भारत से हमने क्या सीखा? मूल बात सीखी। भारत से हमने क्या सीखा? मूल बात सीखी। तो इससे आपको याद रखना है मूलर जी। अब देखिए मूलर जी का जन्म 1823 में और मृत्यु जो 1900 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी का भी मृत्यु 1900 में नहीं हुआ है। तो इससे आपको याद रखना है कि भारत से हमने क्या सीखा। इसका जन्म 1823 में और मैक्स मूलर जी का जन्म 1823 में और उनकी मृत्यु 1900 में हुई थी। और ये एक तरह का भाषण है। भारत में ज्यादातर क्या दिए जाते हैं? भाषण। भ से भारत, भ से भाषण, भ से भारत, भ से भाषण। अब देखिए बबुआ अगला जो आपका चैप्टर होने वाला है, ये होने वाला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बबुआ नाखून 1000 बार बढ़ेला, हमनी के 1000 बार ओकरा के काटे निशन। नाखून क्यों बढ़ता है, इसके लेखक है बबुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको याद करना है कि नाखून हजारों बार बढ़ता है और हमें उसे हजारों बार काटते हैं, तो इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म बबुआ 1907 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना वो 1979 में भई रहे। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1979 में। ये एक तरह का ललित निबंध है। क्या बबुआ? ललित निबंध है। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको बताएं कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। बबुआ नागरी लिपि के जो लेखक है ना वो गुणाकर मूल्य जी हैं। नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो गुणाकर मूल्य जी हैं। ठीक है बबुआ, तो नगर में कैसन लोग रहेला, तो नगर में गुणवान लोग रहेला। तो इसे आपको याद रखना है कि नागरी लिपि के जो लेखक हैं बबुआ वो गुणाकर मूल्य जी हैं, अर्थात नगर में गुणवान लोग रहते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि नागर में गुणवान लोग रहते हैं, अर्थात नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी हुए, जिनका जन्म 1935 में और मृत्यु 2009 में हुआ था। जन्म 1935 में, मृत्यु 2009 में। ये एक तरह क्या है? निबंध है। बबुआ इतना आप लोग याद कर लिए कि श्रम अर्थात मेहनती कौन करता था? भीम करता था। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत, सांप के दांत में विष होता है और वो नली में रहता है, तो इसे आपको याद रखना है। 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी। और भारत से हमने क्या सीखा, ये मैक्स मूलर जी इसके लेखक हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत से हमें मूल बात सीखा, अर्थात मैक्स मूलर जी। भ से भारत, भ से भाषण, भ से भारत, भ से भाषण। क्या हो? तो भाषण हो बबुआ। अब अगला चैप्टर बाकी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून बार बार बढ़ेला, 1000 बार बढ़ेला, तो वही से एकरा के हजारी प्रसाद द्विवेदी याद करे के बा। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। नगर में गुणवान लोग रहेला, तो इसे याद रखे के बा गुणाकर मूल्य जी। बबुआ इतना चैप्टर तो हमने के 5 गो चैप्टर कवर कहनी सन। अगलो कवर कर ले के 6वां चैप्टर है बाबू बहादुर। क्या बाबू? बहादुर के लेखक है अमरकांत। इसको याद करने का बहुत
बहुत ही सटीक तरीका मैं बताऊं, सटीक ट्रिक बताऊं कि बहादुर, जितने सारे बहादुर होते हैं ना, बहादुर लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अमर हो जाते हैं, उन्हीं का राज होता है। तो आपको याद रखना है कि जितने सारे बहादुर लोग होते हैं बबुआ, वो अमर होते हैं, अर्थात बहादुर अमरकांत की रचना, अमरकांत किनकी, बहादुर किनकी रचना है, अमरकांत की रचना है। अब देखिए अमरकांत की जी जो जन्म पूछेगा आपसे 1925 में, मृत्यु 2014 में, क्या है तो बहादुर में एक तरह की ढोंग पीटा गया है, तो ये एक तरह का कहानी है बबुआ, का कहानी है। हम तालुम के हिंदी इतना निचोड़ में पढ़ा देनू कि एक बाद तो लोग पढ़े के लायक ना रह जीव लोगिन, काहे कि बहुत ही मजेदार पढ़ावनी हम। ठीक, अब देखी बबुआ अगला जो चैप्टर बानू तौन बा परंपरा के मूल्यांकन। का बबुआ परंपरा के मूल्यांकन, एक लेखक हवन के रामविलास शर्मा। अब सुनी एक लेखक कितना सटीक याद बा ट्रिक, देखी ना गए। परंपरा से बात केकर चलला होता, राम जी के, केकर, राम जी के। परंपरा से के पूजल जाता, राम जी पूजल जाता नहीं, तो एक याद रखेगा कि परंपरा के मूल्यांकन राम जी कैले रहनी, परंपरा से, परंपरा केकर है, राम जी के है। ठीक बात, एक से याद रखे बरुआ रामविलास शर्मा 1912 में जन्म भई रहे। आ देखी हैजा देखी 1900, हैजा देखी 2000, तो 2000 में केहू का नहीं खाता, ऐसा मृत्यु आपको याद रखेगा कि रामविलास शर्मा जी के मृत्यु 2000 में भई रहे। आ एक तरह के का होता निबंध, ठीक बा बबुआ। अब देखिए अगला चैप्टर का बा कि जीत जीत में निरखत हूं। का बबुआ जीत जीत में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। क्या बबुआ, पंडित बिरजू महाराज, और पंडित बिरजू महाराज हैं, जीत जीत में निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। कौन जीतेला, राजा। कौन जीतेला, राजा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जीत जीत अर्थात राजा। क्या का बाबू, राजा। ठीक है बाबू, राजा। ठीक है। और देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 1938 में हुआ था। इनका जो डेट जो मृत्यु है ना वो क्वालिफाई नहीं है, मतलब इनमें बतावन लिखे गए, एक तरह के का है, साक्षात्कार है। ठीक बा बाबू। अगला चैप्टर बा आबिन्यो। का बाबू, आबिन्यो। आबिन्यो के लेखक हुआ अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो अ से आबिन्यो, अ से अशोक, अ से आबिन्यो, अ से अशोक। ठीक बात है, ये याद रखे बाबू, अ से आबिन्यो, अ से अशोक। अशोक वाजपेयी के जन्म पूछिनु तो 1941 में मृत्यु इनको क्वालिफाई नहीं है। ठीक बा, का है एक तरह के ललित निबंध है बबुआ। आबिन्यो कहा तो ललित निबंध। अब रउआ से पूछी कि मछली, मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। अब देखिए मछली कौन लोग खाते हैं, तो कुंवारा लोग खाला। मछली कौन लोग खाला, तो कुंवारा लोग खाला। तो ऐसे याद रखे बाकी मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। आई 1937 बबुआ, 1937। एक तरह के का कहानी है बबुआ। नौबत खाने में इबादत। का बबुआ, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो आपको रखना है यतीन्द्र मिश्र। क्यों कि देखिए 9 गो आदमी आए खाने पर, 9 गो आदमी आए खाने पर, तो उनको क्या खाने को दिया गया, मिश्री खाने को दिया गया। 9 गो आदमी आए खाने पर तो उन्हें क्या खाने को दिया, तो मिश्री खाने को दिया। तो इससे आपको याद रखना है कि नौबत खाने में इबादत के लेखक विद्यार्थी जी यतीन्द्र मिश्र है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1977 में। क्या है, तो एक तरह का व्यक्ति चित्र है बबुआ। भारत से हमने क्या सीखा, ठीक है, उसको भाषण है, और उसको लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी हैं। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, क्योंकि इन्हीं ने ये हमें शिक्षा के साथ संस्कृति का भी ज्ञान दिया। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान किसने दिया विद्यार्थी जी, तो शिक्षा के साथ साथ हमें महात्मा गांधी ही ने संस्कृति को का ही मतलब वो उजागर किए। ठीक है, इनका एक चैप्टर है क्लास 12th में विद्यार्थी जी। आप क्लास 12th में प्रवेश करेंगे ना 10th करके, तो आप पढ़ेंगे द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। और इसमें इन्होंने शिक्षा और संस्कृति दे दी। इसमें लास्ट चैप्टर, इसमें फर्स्ट चैप्टर, इसमें लास्ट चैप्टर, इसमें फर्स्ट चैप्टर। ये इनका जन्म बताया जाए तो 1869 में, मृत्यु 1939 में, जो सारा बच्चों ने के याद बा। अब देखिए का होता है, ये शिक्षा शास्त्र है विद्यार्थी जी। ऐसे आपके 6 अंक पक्का होखे वाला बा। ई आपसे हम चैलेंज करे वाला बानी, आप जाके प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकता नहीं, काहे कि यही से प्रश्न आपके पूछल जाला ऑब्जेक्टिव में। तो का पूछल जाई तो अरुआ ना पढ़े तो विद्यार्थी जी एक बार जरूर आप देखिए इस वीडियो को, बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है, क्योंकि इसके बिना आपका ऑब्जेक्टिव अधूरा रहने वाला है। चलिए बच्चों धन्यवाद। एक बार हम लोग सारे बच्चे एक साथ मिलकर बोलेंगे जय हिंद। चलिए बच्चों, नमस्ते, आदाब, थैंक यू।